हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप लोगों की जो बाप दादा की संपत्ति हो वो अब पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी, बल्कि उसको अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस ऑफ एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति होती क्या है। बाकी सभी लोगों को पता होगा, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जिसको जो है कोई भी उस प्रॉपर्टी को अपने पैसे से उस प्रॉपर्टी को परचेस किया हो, तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी जो है उसकी वहाँ पे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। यानी जिसके द्वारा जो भी प्रॉपर्टी को परचेस किया गया है वह उसकी जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वहाँ पे मानी जाएगी। दूसरा यहाँ पे जो होता है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति जो होता है 4 पीढ़ी से पुरानी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपके पिताजी के द्वारा उनकी प्रॉपर्टी को प्राप्त की गई हो, उनके बाद आपके पिताजी को प्राप्त हुई हो, उसके बाद आपके पिताजी को प्राप्त हुई हो, इसके बाद जो है आपको प्राप्त हुई है, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी तो वह वहाँ पे पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन इसमें जो है अगर वो प्रॉपर्टी जो है अभी उसके बाद आपके पिताजी को मिल गई और उसके बाद उनको बंटवारा कर दिया गया और उसको अलग करके अलग अलग उनको यूज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो वहाँ पे पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी। यानी उस प्रॉपर्टी को अगर कंटिन्यूअस बिना बंटवारा के वैसे ही यूज करते आ रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है वो वहाँ पे पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। अदरवाइज उसको अगर बंटवारा करके अगर अलग कर लिए हैं तो उस कंडीशन में वह उसकी जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो उसके हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसका नाम है गोविंद भाई छोटा भाई पटेल वर्सेस पटेल रमन भाई माथुर भाई, जो कि 23 सितंबर 2019 का ये मामला है। तो जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या जजमेंट में कहा गया है। उसके बारे में सबसे पहले हम लोग इसमें एक जो जजमेंट है उसके कुछ फैक्ट है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो छोटा भाई पटेल हैं उन्होंने एक वसीयत, एक गिफ्ट डीड बनाया। उस गिफ्ट डीड के माध्यम से जो उनके जो बेटे थे उनको वहाँ पे रमन भाई पटेल उनको वहाँ पे उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो जब तक जीवित थे तब तक उनके बीच में कोई भी विवाद नहीं हुआ, लेकिन उनके डेथ के बाद बाकी जो उनके भाई थे उनके द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया गया कि जो ये प्रॉपर्टी है ये उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये उनके पिता के द्वारा उनको प्राप्त हुई है। इसीलिए जो प्रॉपर्टी है वो पैतृक संपत्ति है और वह किसी एक को वहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकते गिफ्ट के माध्यम से। इस तरीके का उनका आर्ग्यूमेंट था और वहां ट्रायल कोर्ट में जो है इसको यहाँ पे इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माना और जो उनका गिफ्ट डीड था उसको वहां पर से कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद इस केस का अपील जो है हाईकोर्ट में किया गया। तो हाईकोर्ट ने इस चीज को कहा कि जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा इसको यहाँ पे जो जजमेंट दिया गया है उसमें एक एरर है क्योंकि यहाँ पे जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इसको बताया जा रहा है जिसके रिगार्डिंग जो है इनके द्वारा कोई भी ऐसा एविडेंस यहाँ पे पेश नहीं किया गया। इसीलिए जो है ये जो प्रॉपर्टी है ये गिफ्ट डीड यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी, उनकी जो है प्रॉपर्टी है सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी और यहाँ पे उनके फेवर में यहाँ पे जजमेंट हो गया। उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फिर से SLP के थ्रू स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू यहाँ पे केस दायर किया गया, जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक एनालाइज किया और जो पुरानी एक जजमेंट है उसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो उसका यहाँ पे रेफरेंस लिया गया और यहाँ पे बोला गया कि जो ये प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को जो 1956 जो है सक्सेशन एक्ट था उससे पहले जो है मिताक्षरा कानून यहाँ पे लागू होता था, जिसमें जो प्रॉपर्टी है वह सह खातेदार के रूप में अगर प्रॉपर्टी को मानी जाती थी। जैसे जो भी संपत्ति है वो प्रॉपर्टी उनका डेथ हो जाता था तो वो जो प्रॉपर्टी हुआ वहाँ पे सह खातेदार के रूप में वहाँ पे मानी जाती थी। लेकिन जब से 1956 से जब वो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया तब से वो है जो है क्लास 1 के जो वहाँ पे वारिस है उनको वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा गया। तो इसमें जो है ये कहा गया कि जो ये प्रॉपर्टी है वो तो उनके पिता से उनको प्राप्त हुई है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे कुछ जजमेंट के थ्रू ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है अगर गिफ्ट, सेल या वसीयत के माध्यम से कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी को अगर प्राप्त होती है, चाहे वो उनके पैतृक संपत्ति हो या उनके पिता से प्राप्त हुई हो या उनके दादा से प्राप्त हुई हो, लेकिन वो जो है सेल, वसीयत या
गिफ्ट के माध्यम से प्राप्त हुई है तो वो प्रॉपर्टी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी और वो प्रॉपर्टी जो है किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें किसी का भी कोई वहां पे इफेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये जो गिफ्ट डीड था उसको वहां पे वैलिड माना और यहाँ पे जो है जो उनके पिता से प्राप्त हुई संपत्ति थी उसको वहां पे इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं माना। इस तरीके से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।